हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ अंता या अजीज? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैफ अंता? कैफल हाल? अना तय्यब। अयना अंता? आईना आता? हाँ। हेलो, अयना अंता या अफू खान? अरे मुफ्ती सूफी कलीम साहब, उर्दू में बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, उर्दू में बात कर लेते हैं। यार आपका एक मैसेज पढ़ा मैंने कि भाई मुफ्ती कलीम साहब जी से मैं जी। अरबी में मुनाजरा करूंगा, तो मैंने कहा अरबी में बात करते हैं। नहीं, असल में आपकी शर्त ही ऐसी थी ना कि नहीं अरबी में बात करना तो करो। मैंने कहा भैया अरबी, अगर वो इनकार कर दे कि उनको उर्दू आती नहीं है तो फिर अरबी में बात की जाएगी। नहीं आती है भाई, उर्दू क्यों नहीं आएगी? अब जाहिर सी तो जब बात है, आपको उर्दू आती है, मुझे भी उर्दू आती है, तो फिर काहे की दिक्कत है? उर्दू में बात हो जाती। मैं क्या कह रहा हूँ, उर्दू तो हर के हमको आती है, लेकिन कुरान तो अरबी में ही पढ़ेंगे ना। हदीस की इबारत जब पढ़ेंगे तो अरबी में ही पढ़ेंगे ना। नहीं तो वो उसकी तो बात बाद में आएगी ना, जब कोई इंसान भाई उसका हवाला देगा उस समय पड़ेगा ना। हवाले की तो बात करेंगे नहीं, हवा में तो बात करेंगे नहीं, हवाले से ही बात करेंगे ना। नहीं, पहले तो मतलब भाई वो हेलो हेलो मतलब वो खैरियत क्या चल रहा, चलो ठीक है, खैरियत कर ली। समझा वो तो जी। हाँ, हम ये कह रहे हैं भाई, हाँ भाई हम ये कह रहे हैं, देखिए अभी मैंने आपकी ऑडियो सुनी, ठीक है भाई, जो ये आपको ये कौन है नजमुद्दीन खान, ठीक है, ये वाकई इसकी बातों से लग रहा है कि ये आपको पानी पे उठा रहा है, ठीक है, मेरा नाम लेके। और दूसरी चीज ये कि भाई अल्लाह ताला जानता है इस चीज को, इसने मुझसे पहले कहा था कि आज शाम 7:30 बजे मैं सूफी कलीम साहब को मैं वो लाइन पे लेके तुम्हें फोन करूंगा, तुम भागना मत। ये सही बात है, उसने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं ट्रेन में था और आवाज ब्रेक हो रही थी, तो मैंने कहा ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी, बात उसकी मैं नहीं समझ पाऊंगा, वो मेरी नहीं समझ पाएगा, तो अभी बात करना ही बेकार है। मैं बॉम्बे पहुंच के खुद कॉल करूंगा। ये सही बात है, उसने मुझे फोन किया था। हाँ, तो अब बताइए, अब भाई वो पहले ही उसने आपका नाम लिया ना। आप बरेलवियों को ऐड करते हैं और आलिमों की रिकॉर्डिंग डालते, भाई मैंने फला आलिम को जलील किया, फला आलिम को ये किया, फला आलिम को जलील किया। ये मेरी कोई एक भी पोस्ट अगर वो हमको दिखा दे कि मैंने फला आलिम को मैंने कुछ जलील किया। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको फिर वही चीज क्यों चलाया रहता उलमा से बात करने का, उनको जलील। अब देखो हर वक्त आदमी तैयारी जलील, अरे अल्लाह रहम करे मेरे भाई, मैं जलील हर क्यों वक्त आदमी करूंगा तैयारी किसी में को? रहता है क्या? अब मान लीजिए मुझे कोई मुल्हिद फोन करे जो खुदा का इनकार करता है और वो साइंसी नुक्ते नजर से बात करे, तो चूंकि मैंने साइंस पढ़ी नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि आदमी बात में कभी हिचक जाता है, कभी बिचक जाता है, कभी आगे पीछे होता है। उसको अपनी फतेह तस्वुर करना, सामने वाले की शिकस्त मानना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अभी किसी भी आलिम को बेवक्त, जैसे नदीम खान वगैरह फोन लगाते हैं और बेवक्त उनको झपक लेते हैं और बातों में उलझा देते हैं और उसी को वो अपनी जीत समझते हैं, तो ऐसी जीत नहीं होती, ये मुनाजरे नहीं होते। इसको तुम भी समझते हो। मुनाजरा बाकायदा तयशुदा मौजू पर, वक्त मुकर्ररा पर और उन्हीं अदिल्ला के बीच में बात होती है जो तयशुदा हो दोनों फरीकैन के नजदीक। ये होता मुनाजरे का तरीका। मुनाजरा आलिम बमुकाबला आलिम होता, आलिम बमुकाबला जाहिल थोड़ी होता है। इस बात को तुम समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ हाँ हाँ, बताइए भाई, आलिम का मुकाबला आलिम से होगा, आलिम का गैर आलिम से थोड़ी मुनाजरा होगा। वो तो एक बहस होगी और उस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो अब अगर आपको वाकई मुनाजरा मुझसे करना है तो चलिए, मैंने फोन लगाया, कर लीजिए आप। नहीं, मुनाजरा देखिए भाई, चैलेंज तो आपके जो मतलब भाई वो चेले लोग हैं उन्होंने आपके नाम से किया था। मुझे लेकिन वो सूफी कलीम साहब करेंगे। 10-15 लोगों ने फोन किया, हजरत वो अफू खान चैलेंज कर रहा आपको। अरे अब जाहिर सी बात है, कोई आपके नाम से चैलेंज करेगा तो मैं मानूंगा ना कि हाँ भाई ठीक है, सूफी कलीम। मैंने खुद चैलेंज किया भाई, वो बोल दो मेरे नाम से तो कोई कुछ भी करेगा। उसको आपने कैसे मान लिया कि वो मेरी तरफ से? आपको ये कहना चाहिए ना कि भाई सूफी कलीम से चैलेंज लिख कर लाओ। मुझे तो आपका चैलेंज मिला ना, मैसेज की सूरत में, वॉइस की सूरत में। नहीं तो मैंने कहा ना कि जब भी भाई वो फोन करेंगे मैं बात कर लूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरे को फोन करें, मेरे को उसूल बताएं, मतलब कैसे बात करेंगे ये बताएं, मैं तब बात करूंगा। मैंने नहीं कहा। लिखा है कि मैं उनसे अरबी में बात करने को तैयार हूँ और हर टॉपिक पर मुनाजरा करने को तैयार हूँ। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको भाई वो तकलीफ पे, बिदत पे, शिर्क पे, किसी पे भी आपको बात करनी हो, आप बात कह रहा हूँ ना कि चलो बात कर लेते हैं।
भाई आपने चूंकि मुझे हर टॉपिक की आजादी दी है तो मैं आपसे ये अर्ज करना बिल्कुल आजादी दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखो तुम संजीदा और बुर्दबार आदमी हो, बात को समझते हो फिर बात करते हो, और लोगों की तरह तुम्हारे अंदर वो बात नहीं पाई जाती। मैंने ये बात का बार बार इजहार किया है। जी जी। तो अब चलिए तरावीह की आप तारीफ कर दीजिए, तरावीह की लुग़वी तारीफ क्या है? देखिए तरावी जो है ना, पहली चीज तो जो भाई ये तरावी है, इसको मतलब ये मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया है। इसको ना तो आप भाई वो कुरान में देख पाएंगे और ना ही कभी अल्लाह की नबी की हदीस में देख पाएंगे। ठीक है, एक्चुअल जो नाम है इसका कयामुल, मैंने उसकी लुग़वी मैं आपको बता रहा हूँ। तरावी जो है वो क्या बोलते हैं, वो तरविया की वो जमा है, इस टाइप से लोग मतलब बताते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे नजदीक जो है वो हमारे नजदीक है कयामुल लैल। देखो बात जब भी जैसे लफ्ज़े सलात जो है ना कुरान में है, तो उसके माने अहले कुरान लेते हैं हुकूमत के, और अहले बिदात जो है ना, जो नमाज के से बेजार लोग हैं, वो उसके लुग़वी माना दुआ के लेते हैं। जबकि कुरान में जहाँ भी सलात का लफ्ज आया है वो नमाज के लिए ही आया है। तो दीन में मतलब जो वाज़ेह बात हो उसका इनकार करना या उसमें तावीले बातिल करना ये कुफ्र है। अब कोई सलात का माना दुआ कर दे या सलात का माना हुकूमत कर दे तो जाहिर सी बात है वो काफिर हो गए, क्योंकि कुरान में जहाँ कहीं भी सलात आया वइज़ा क़ुज़ियत तो फंतशिरू, और जब नमाज पढ़ चुको तो बिखर जाओ। तो पढ़ चुको का मतलब क्या है? वहाँ उससे मुराद नमाज ही है, हुकूमत नहीं है। नहीं, आपको बात मतलब भाई काय को करनी है, मतलब वो तरावी और वो तहज्जुद नहीं अगर ये मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किए, सुन तो लीजिए, मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले लफ्ज का लुग़वी माना होता है, फिर इस्तिलाही माना होता है, फिर उसके बाद दलाइल की बारी आती है। तो पहले जब तक नहीं तरावी का डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो अभी आपने क्या बताया, तरावी किसकी जमा है? तरावी तरविया की भाई वो जमा है, जो मतलब भाई वो मतलब एक रकात के ऊपर हो, 2 रकात के ऊपर हो, 3 रकात के ऊपर हो, 4 रकात के ऊपर हो, तो मतलब जो वो इस टाइप से उलमाए लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल है भाई ये कयामुल लैल है। नहीं, हमारे नजदीक तो ये रात की नमाज है ना कयामुल लैल। मैं आगे बहस करूंगा कि कयामुल लैल क्या है और कयाम रमजान क्या है और तरावी क्या है। बिहम्दिल्लाह इस पर तो मेरी 2 किताबें भी आ चुकी है ना। हाँ, किताब आपकी पढ़ी, वो हदीस के वो दुश्मन। नहीं वो नहीं, तो वो किताब नहीं, मेरी एक किताब है उलमाए अहनाफ। अच्छा, वो आप ही की किताब है ना? मैं उस किताब की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, तरावी पर जो किताब है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, रकात नहीं, तरावी का मुहक्किकाना जायजा एक किताब है मेरी, और एक नहीं। तो आपको मतलब किससे बात करनी है? तरावी तहज्जुद दोनों एक ही हैं या तरावी 8 रकात है या 20 रकात है? अभी तक आपने तारीफ ही नहीं की तरावी की। तारीफ हमने बता दी कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ अफू खान साहब जी कि अरबी जुबान में एक जमा है या वाहिद है, 2 जमा है या वाहिद है, या 2 से ज्यादा पर जमा आती है या 2 पर जमा आती है? क्या चीज नहीं समझे आप? अरबी जुबान में अरबी जुबान में जमा 1 पर आती है या 2 पर आती है या 2 से ज्यादा 3 पर आती है? अगर अरबी में 2 चीजें हों तो उन पे जमा का इतलाक होगा या वाहिद का या किसका होगा? दो। नहीं तो 2 को क्या कहते हैं अरबी में? वाहिद कहते हैं, जमा कहते हैं? 2 को तो मतलब वो जमा कहते हैं ना, क्योंकि वो डबल है, तो 1 और 1 भाई वो जमा ही होगा, तभी तो 2 बनेगा। पढ़ा आपने? पढ़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यही होता है जब आदमी खुद से कुरान और हदीस का मुताला करता है ना, उसका बेड़ा गर्क होता है। मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मैं आपको उसूल बता रहा हूँ, आप बता दीजिए, उसको सही करवा लेना। नहीं, अभी मैंने इसके ऊपर बात नहीं की है ना अपने आलिम से। अरे यार, अभी तुमने तरावी के बारे में क्या कहा? सुना है कि वो तरवीहा से बना है और 1 2 3 नहीं, मैं आप गोल बात नहीं, मतलब ये बात नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, ये जो हनफी लोग हैं, हनफी लोग कहते हैं ना, नहीं मतलब भाई ये जो तरावी है तरविया से बना हुआ है। अच्छा, तो ये 8 रकात हो ही नहीं सकती। लुगत वाले अहले लुगत नहीं कहते हैं। पहले लुगत से तो बताएंगे ना, पहले आपका दावा क्या है, आपका दावा देखेंगे ना। किस लफ्ज से बना है भाई? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले टॉपिक एक पहले चूज कर लो कि आपको किससे बात करनी है, कि तरावी तहज्जुद दोनों एक है या तरावी 8 रकात है, मैं क्या कह रहा हूँ, तरावी तहज्जुद दोनों एक है
या दोनों अलग नमाजें हैं, ये बात की बहस है। पहले लफ्ज तरावी की जब तक तारीफ नहीं होगी, चूंकि आधा इल्म तारीफ से होता है, समझे, आधा इल्म जो होता है वो तारीफ के अंदर अरे तो मैंने आपको बता तो दिया, जो भाई ये तरावी है ये एक्चुअल में ये कयामुल लैल है। अरे यार मैं कयामुल लैल कोई तरह नहीं बोलते हैं। मैं तारीफ पूछ रहा हूँ और तारीफ बता दो, बता रहे हैं। आपको तारीफ और तारीफ है कि नहीं? नहीं हमें मालूम है, आप बता दो तारीफ भाई। अच्छा, मतलब मैं ही बताऊं, मुनाजरा आप करोगे और मैं आपको बताऊं तारीफ क्या है? नहीं मैंने तो बता दिया, मेरे नजदीक भाई जो वो तुम्हारे नजदीक कोई माना नहीं रखता, क्योंकि तुम खुद भी कुछ माना नहीं रखते। तुम्हारे नजदीक क्या माना रखेगा यार? तुम अरे क्यों नहीं माना रखते भाई? कभी ये बात होती कि मेरे नजदीक, वलामा के नजदीक, अहले तहकीक के नजदीक, अहले लुगत के नजदीक ऐसी बात होती है। आप कह रहे हो मेरे नजदीक, तुम कहीं के तोप हो क्या? अरे तो मैं इस्लाम की बात बता रहा हूँ ना। इस्लाम नहीं, इस्लाम में जो है भाई जो भी वो रात की नमाज, तरावी की तारीफ करो। लफ्ज तरावी किससे बना है उसकी तारीफ करें आप। तो आप बता दीजिए ना, मैंने तो बता दिया। नहीं आपने कयामुल लैल सही बोलते हैं, गलत बताया। अरे तो आप सही बता रहे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तरावी जो है ना वो तरवीहा की जमा है, और तरवीहा अरबी में कहते हैं 4 रकात के बाद बैठकर आराम हासिल करने को। और अरबी जुबान के अंदर एक कायदा है कि एक चीज अगर हो तो उसको वाहिद कहते हैं, अगर 2 हो तो वो जमा नहीं होती, उसको तस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्निया। अपने किसी आलिम से पूछ लेना। हाँ बताइए। मिसाल के तौर पर अगर एक मुरीद है तो उसको बोलेंगे मुरीद, अगर 2 है तो उसको बोलेंगे मुरीदैन। जैसे वालिदैन होता ना, माँ बाप, रीदैन, 2 ईदैन। हाँ जमा हो जाएगा उसका। नहीं ये जमा नहीं, इसको तस्निया बोलते हैं। मतलब उसको वो थोड़ा मतलब वो खींचते हैं। हाँ बोलिए आगे। और 2 से ज्यादा पे अरबी में जमा आती है। जब 2 से ज्यादा हो ना तो उस पर जमा आती है। 3 कम से कम अरबी में 3 हो तो ही जमा होगी, उससे कम पर जमा नहीं होती। अब मान लीजिए तरावी आप 8 रकात पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 8 रकात में आप 2 ही बार बैठेंगे, तो वो तरावी हुई नहीं, वो तरवीहा हुआ। अगर आप कम से कम 12 या 16 पढ़ें तब जाकर वो तरावी बनती है। नहीं तो ये जो उसूल आप बता रहे हैं कि अगर ये अहले 8 रकात कोई पढ़ेगा तो तरावी नहीं होगी। अपने किसी आलिम से पूछ लेना, क्योंकि तुम आलिम नहीं हो, तुमको तस्निया वाहिद जमा भी नहीं मालूम है। नहीं अरे मेरे भाई आप मेरी बात तो सुनिए। आपने जो ये तारीफ बताई है कि अगर 8 रकात कोई मतलब भाई वो पढ़ेगा तो वो तरावी वो तरावी नहीं कहलाएगी, वो तरवीहा कहलाएगा। इसलिए कि तरावी होने के लिए कम अज कम 3 बार बैठना जरूरी है। ये तारीफ हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे दलील पूछ रहा हूँ कि 8 रकात पढ़ने की दलील क्या है? अरे दलील नहीं, अभी जो आपने जो ये बताया है मेरे भाई, हाँ पहले इसको तो आप साबित कीजिए अल्लाह के नबी से। अरे हाँ नहीं भाई, अल्लाह के नबी 8 रकात पढ़ते थे तो क्या वो जुबान की इस्तिलाह है कि उसमें एक के लिए वाहिद, 2 के लिए। अरे आपने तो तरावी का इनकार कर दिया ना पूरी तरीके से। क्या हुआ? आपने तो इनकार ही कर दिया। आपने तो 8 रकात का इनकार ही कर दिया कि 8 रकात जो पढ़ते हैं वो है ही नहीं तरावी। मैंने तुम्हें अपने मौलवी से पूछो कि अगर कोई तरावी में 2 बार बैठे तो वो तरावी है या तरवीहा है? पहले तरावी और तरवीहा का फर्क समझो। ये सब तो मंतकी उसूल है ना कि वो मतलब ये मंतकी उसूल नहीं, ये ग्रामर है। ये अरे हर जगह ग्रामर है वो तो तुम्हें जब यही नहीं पता मंतिक क्या है, ग्रामर क्या है, क्यों बहस करते हो तुम? अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई। नहीं सुनना क्या है, जब तुमको अरब तारीफ नहीं मालूम, तुमने खुद कहा कि आप तारीफ कर दीजिए, मुझे नहीं तारीफ मैंने आपको पहले बता दिया। जो आपने बताया वो मैंने पहले बता दिया कि हनफी लोग कहते हैं कि तरबिया की में बात करो। फहिमत बिल्लुगतिल अरबी, क्या अरबी में बात करें? फिर अरबी का जिन जाग देंगे, मतलब क्या उर्दू में बात? तुम हो ना उतने तुम रहो, लोगों को ग्रुप में ऐड करके बदमाशी मत किया करो। अच्छा हम ऐड करते हैं तो वो क्या झूठ बोल रहा है? जो मुझे बार बार ऐड करता है, चैलेंज मारता है, सूफी कलीम को ला, फला बरेलवी आलिम को ला, तुम्हारे मैसेज में तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ा, तुम्हारी आवाज मैंने सुनी है, क्या वो भी वही तो बता रहे हैं ना? अच्छा, और जो आपके चेले लोग कहते हैं कि वो सूफी कलीम से वो बात कर लो, मैंने फोन लगाऊंगा 7:30 बजे, वो आलिम है, वो अपने आलिम से बात करेंगे ना, वो थोड़ी आलिम है। और न तुम्हारी तरह गैर आलिम होकर आलिम बनने का उनको शौक चल रहा है। तुम तो इतने काबिल बनते हो। अरे तो मेरे लफ्ज की तारीफ बता दिया तो वो भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती है।
अरे भाई फिर भी हमारे तो पढ़ ली, 8 रकात तरावी के दलाइल दो आप। 8 रकात के, अच्छा ठीक है, चलो मैं उसको कबूल कर लूंगा और मैं खुद भी 8 रकात पढ़ना शुरू करूंगा। तरावी 8 रकात की हदीस सही है, शरह वाक़िया सफ़ा नंबर 133 में। तरावी 8 रकात की हदीस सही है, शरह वाक़िया सफ़ा नंबर 133। वाक़िया क्या है? हनफी फिक़्ह की किताब। अरे गदहुल लजी, शरह वाक़िया नहीं, शरे वक़ाया है वो। बताओ तुमको किताब का नाम नहीं आता है, वक़ाया है, वक़ाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब आप स्पीड में बोलेंगे शरह तो विकाया हो जाएगा। 2 मरतबा पूछा शरह वाक़िया, वाक़िया तुमको आता ही नहीं। वक़ाया है, शरह वक़ाया सही नाम तो वक़ाई समझ लो, उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 133 को उतरा हुआ है कि तरावी 8 रकात की हदीस सही है। अच्छा, तो ये अगर अरबी इबारत पढ़ना तो इसकी अरबी क्या मेरे भाई, मेरे पास तो उर्दू में है ना। नहीं तो फिर मैं कैसे मान लूँ वो तर्जमा सही है? आपको तर्जमा करना आता? इससे पहले भी 2 साल पहले इसी पर मैंने आपको तर्जुमा कोई हम थोड़ी ना बताओ, मैंने आपसे हदीस का मुतालबा किया या फ़िक़्ह हनफी की किताब का मुतालबा किया? अरे तो आपके लिए जो हुज्जत है भाई, मेरे लिए हुज्जत है, लेकिन तुम्हारे लिए कब से हुज्जत हो गई? तुम क्या हनफी फुक़हा के मुक़ल्लिद हो जो उनकी किताबों का हवाला पेश कर रहे हो? नहीं, हम नहीं है, आप मेरे हदीस का मुतालबा किया। आप पहले हदीस है या नहीं है? उसूले खर की सफ़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, उतरा हुआ है कि हम तो मुक़ल्लिद हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसूले खर कोई लेना देना नहीं है। वाक़िया निकल रहा था। अरे चला विकाया, अहले हदीस हो या विकाया सफ़ा नंबर 133। तुम अहले हदीस हो या नहीं हो यार? हाँ अहले हदीस। तो अहले हदीस के नजदीक हुज्जत क्या है? कुरान, किताबुल्लाह और सही हदीस। कौन हो आप कौन हो मेरे भाई? आप भूल गए क्या? आप भाई वो हनफी हो, आपके इमाम का कौल हुज्जत है। किया ना कि तुम अहले हदीस हो, तो आप इनकार तो नहीं है, लेकिन आप तो हनफी हो ना, आप इनकार कर दो, आप हनफी हो, आप नहीं मानते हो अपनी भाई ये हुज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हुज्जत है तो मान जाओ ना कि तरावी 8 रकात की हदीस सही है। हो क्या तुम हनफी हो? अरे मेरे भाई, अगर शरे वक़ाया में 8 रकात तरावी लिखी है तो शरे वक़ाया से मैं 3 तलाक 3 साबित करूं, मान लोगे? भाई तो वो साबित क्या है हदीस से? अरे बेवकूफ, जिस किताब को तुमने हुज्जत बनाया तो उस किताब के बाद हिस्से पर ईमान लाओगे, बाद हिस्से से इनकार करोगे। अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़। हाँ तो वो भाई वो कुरान जो बाद हिस्से पे लाएंगे, ईमान पर ईमान लाएंगे, वो तो जो बात, क्योंकि वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी किताब पेश करो जो तुम्हारे नजदीक भी हुज्जत हो, हमारे नजदीक भी हुज्जत हो। आप सही हदीस पेश करो, मुझे वक़ाया का हवाला मत दो। हाँ, आप सही हदीस पेश करो। हाँ, और किसका दें मेरे भाई? अरे यार तुम अहले हदीस हो, हदीस का हवाला दोगे कि हनफी फ़िक़्ह की किताबों को दोगे? तुम अरे तो मुक़ल्लिद हो क्या भाई? हाँ, आप तो मुक़ल्लिद हो ना। अरे मैं तो हर चंद मुक़ल्लिद हूँ और रहूंगा मुक़ल्लिद, मरूंगा भी मुक़ल्लिद। वो मेरे लिए हुज्जत है, तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं क्या? तुम इस बात से इकरार करो। अगर तुम 8 रकात तरावी शरे वक़ाया से सही मानते हो तो उसके अंदर जो दूसरे मसाइल है उसको भी सही मानोगे। 11 रकात साबित है। मैं क्या कह रहा हूँ, सही हदीस से मैं वित्र के 11 रकात साबित है। हेलो, तरावी सही हदीस से मैं वित्र के 11 रकात साबित है। हिदाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 563। अब बताइए। रुको 1 मिनट। अब बताइए। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, तुम पहले वक़ाया पे ही बहस करो। हेलो, तरावी 20 रकात की हदीसें ज़ईफ हैं। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 326। अब बताइए, आपकी फ़िक़्ह अलग कह रही है, आप अलग कह रहे हो, तो हम किसकी मानेंगे? नंबर के गदहुल लजी हो तुम यार। मैं कह रहा हूँ तुमने हनफी फ़िक़्ह पे ईमान लाया है कि सही हदीस पर, कुरान पर? तुम हमारे फुक़हा की इत्तिबा मेरे भाई, जो चीज आपके लिए हुज्जत नहीं है, जो भाई आप जिस चीज को मानते हैं वही चीज तो आपको पेश करेंगे। बड़े बेवकूफ, आप मेरे पास हदीस नहीं है। आप जो खाते होगे वही तो खिलाएंगे। अरे मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास हदीस नहीं है? नहीं, हमारे पास हदीस है। अच्छा चलो, शरे वक़ाया की इबारत पेश करोगे ना तुम? क्या तो शरे वक़ाया अरबी में है कि उर्दू में है? मेरे पास उर्दू में। किसका तर्जमा है? तर्जमा किसका है? तर्जुमा हनफी आलिम का। अरे तो मैं कह रहा हूँ तुम यार तुम्हें कैसे मालूम कि 100% सही तर्जमा है? पूरी इबारत पढ़ ली तुमने? अरे मेरे भाई, ये जो है ना, ये हनफी मकतबे फिक्र के एक दोस्त ने मेरे को दी है किताब। हनफी क्या? हनफी हाँ, मकतबे फिक्र के जो है,
मकतबे फिक्र, तो उनमें का भाई एक मेरे साथी था, उसने हमको दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने अपने हाथ से नहीं उतारा, ना ही मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है। अरे वकाया की जो अरबी इबारत तुमने पढ़ी ना, हेलो, पहली बात तो तुम अहले हदीस हो, अपने आलिम से जाकर पूछो कि अहले हदीस को फिक़ह हनफी की किताबों का हवाला दे सकता है क्या? इतने बड़े तो तुम लोग गधे हो, बिल्कुल दे अपनी बात साबित करने के लिए उलमाए अहनाफ का सहारा लेते हो। अपनी फिका को जो नहीं इंसान मानेगा वो हदीस को क्या मानेगा? जो अपनी फिका को नहीं मान रहा है वो हदीस को क्या मानेगा? भाई जो अपने घर की बात जान फिदा करते हैं उस फिका पे, तो जान फिदा करते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फिदा है, लेकिन तुमको क्या हक है क्यों नहीं हवाला पेश करने का? हदीस पेश करो। तुम्हारे पास हदीस नहीं है क्या? आपको क्या हक है हदीस? आपको क्या हक है भाई? तुम्हारे पास हदीस है या नहीं है? आपको क्या हक है मांगने का? मतलब आपको खान के पास तरावी की कोई हदीस नहीं, मैं बात मान लूं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हदीस है, पेश करो ना एक। बहुत सारी, लेकिन जब फिका से काम बन रहा है तो हदीस में मेहनत क्यों करना? अरे नहीं, तुमको यहाँ से काम बनाने की जरूरत ही नहीं, तुम पेश नहीं करो। हम काम बनाएंगे भाई, तुम्हारा काम बनाना गलत है बेटा, तुम उसको पेश करो सही हदीस। देखिए मुफ्ती साहब, भाई तो मेरा मैटर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस्लाह जाए और आपकी इस्लाह क्या मेरी इस्लाह करोगे? तुम मेरी इस्लाह करोगे? तुम्हें बकाया का नाम लेना नहीं आता, मेरे भाई इस्लाह करोगे? प्यार से बात कर रहे हैं। अबे लोगों को ऐसी गुमराह करते, तुम्हारे पास एक हदीस नहीं है सही हदीस जिसमें साबित हो जाए कि नहीं, बहुत सारी हदीस है, लेकिन एक भी हदीस में आपको नहीं दूंगा। आपके लिए जो हुज्जत है वही तो दूंगा। गैर मुकल्लिद की माँ ने जना नहीं के वाक़ पे हदीस पेश कर दे। भाई क़यामत तक आप जिंदा नहीं बचोगे मेरे भाई, उससे पहले मैं नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह रहमान, अहनाफ का काफिला रहेगा क़यामत तक। किसी गैर मुकल्लिद की माँ ने नहीं रहेगा भाई, सब खत्म हो रहा है। अहले हदीस बन रहे हैं धीरे धीरे सब, अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सब हो रहे हैं धीरे धीरे। के लोग तो ईसाई भी बन रहे हैं, लोग तो मुल्हिद भी बन रहे हैं, तो क्या वो हक हो गए? हाँ तो वो बरेलवी लोग होते हैं जो ईसाई बन जाते हैं। ये कोई दलील है कि लोग अहले हदीस बन रहे हैं? अहले हदीस है गधे तुम। सबूत में हमारी किताबों का हवाला पेश करते हो, हमारे उलमा के मुकल्लिद होता है। तुम्हें एक हदीस पेश करना नहीं आई? आप नहीं हो, मैं क्या कह रहा हूँ, हदीस पेश करो से आप भाग रहे हैं। अबे गधे, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी अपनी किताबों पे इतना लूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएंगी। तो आप पहले तुम सही हदीस ना मेरे भाई, सही हदीस मेरे भाई पहले तुम हो, तुमको एक हदीस भी नहीं मालूम? आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि अगर मेरे इमाम से अगर उनके कॉल के आगे अगर वो सही हदीस भी पेश हो जाए। मैंने क्या कहा? नहीं, अरे मेरे सुनिए अल्लाह के बंदे, जैसे मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। फिलहाल मौजूद तरावी है, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए मेरे अल्लाह के बंदे। हाँ हदीस पेश कर रहा हूँ। आपने फेसबुक पे जो पोस्ट डाला है, देखो फेसबुक के पोस्ट में आपने कहा है कि मेरे इमाम के कॉल के आगे अगर सही हदीस आ जाएगी तो मैं सही हदीस को गैर जरूरी बात छोड़ दूंगा। मत करो। मैंने क्या पोस्ट डाला वो छोड़ो। पहली बात ये तो आपने पोस्ट क्यों डाला भाई? जैसे आपने पोस्ट डालेंगे, जैसे आपका मानना है तो मानने तो आपको बताएंगे ना, क्यों अपनी फिक्र से भाग रहे हो? फोन का इस्तेमाल भूल जाएगा, तू जानता भी ये बात। क्या मतलब क्या मेरे भाई, काय धमकी काय दे रहे हो? क्या कर लो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, तू फोन का इस्तेमाल भूल जाएगा। जो तू ये मक्कारी कर रहा है ना, मैं तुझसे हदीस का मुतालबा कर रहा हूँ, तू हदीस नहीं पढ़ पा रहा है। मैं क्या फोन का इस्तेमाल क्या करना भूल जाएंगे? मुझसे चैलेंज किया ना, फिका को नहीं मानते हैं? आप इनकार कर दो, फिका को नहीं मानते हो, तुम हदीस पेश करें। फिका को क्या नहीं मानेंगे? फिका हमारी जान है, उस पर हम फिदा है, वो छोड़। आए तो फिका जान है तो जान को मानो ना। जान चिल्ला रहे हो, लेकिन मानने के टाइम मानना नहीं है। भाई ये कौन सी दोगली बात हो गई? अपनी फिका को क्यों नहीं मान रहे हो? अबे बेवकूफ कहीं के, मेरी फिका का हवाला तू कहाँ दे रहा है? तू पढ़ रहा है वो उर्दू में, तू अरबी में पढ़। वकाया अरबी में है, अरबी इबारत। अरे वकाया अरबी में है, मेरे पास उर्दू में है। तूने मुझसे क्या कहा? ठीक है मैं अरबी में बात नहीं कर पाया, हवाले अरबी में दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे अरबी में क्या बात करना भाई, अरबी में भी अरबी आएंगी जब तू बात करेगा। ऐसी लोगों को गुमराह करता ग्रुप के अंदर छिछोरापंथी करता। सुनिए, पता नहीं मतलब क्या छिछोरापंथी करते हैं भाई। हमने तो फिका आपकी पेश कर दी, आपको मानना है अरबी में है वकाया के उर्दू के अंदर है। अरबी हवाला पेश कर, उर्दू में है, पढ़ो। अरबी में पढ़ जा, मैं मान जाऊंगा। क्या चीज अरबी में नहीं है मेरे पास, उर्दू में। फिर मैं कैसे मान लूं कि वो तर्जमा 100% दुरुस्त है और उसके आगे पीछे कोई इबारत बहुत कुछ नहीं मानते हो। जब आप भाई वो हदीस नहीं मानते हो, कुरान नहीं मानते हो, तो फिका भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी मतलब क्या आ रही है ना। नहीं मानता, कब कहा मैंने? कब कहा? अगर मानते होते तो आज पहले हदीस होते। बात तमीज से किया करो।
قرآن حدیث کو مانتے تو اہل حدیث ہوتے، اہل قرآن کہیں اگر تم قرآن کو مانتے تو اہل قرآن ہوتے۔ کر لی، بہت احتیاط سے بات کر لی میرے بھائی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی دیر سے الٹا سیدھا بول رہے ہو، تمہاری حرکتوں سے بول رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں مناظرے کا چیلنج کرتے ہو، عربی بات نہیں کر پا رہے ہو، تراویح کی تعریف کر نہیں پا رہے ہو، تراویح کو حدیث سے ثابت حدیث صحیح ہے، شرح وقایا صفحہ نمبر 133۔ پہلے شرح واقعہ کیوں بولا پہلے؟ میں وطر کی 11 رکعت ثابت ہے۔ اچھا چلو، ہدایت جلد نمبر 1 صفحہ 563، اور تراویح 20 رکعت کی حدیثیں ضعیف ہیں، در مختار جلد 1 صفحہ نمبر 326۔ ہلو، تو میرے بھائی کیوں نہیں اپنی فقہ کو مان رہے؟ میں کیا بول رہا ہوں، میری فقہ کی جو ایک کتابوں کے حوالے تم پیش کر رہے ہو نا، آپ کو کھلا چیلنج ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے تراویح کا الفاظ ثابت کر دیجیے۔ گدھے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اتنے بڑے گدھے ہو کہ تراویح حدیث میں ہے نہیں، پھر تو وہی تو بتا رہے ہیں نا، گدھے ہم لوگ ہیں یا بھائی یہ گدھا کون ہے بھی سب پتہ چل جائے گا اللہ کے نبی سے یا صحابہ کی زبان سے۔ آپ ہمیں تراویح کا الفاظ ثابت کر دیجیے، اور یا پھر یہ آپ ہم کو ثابت کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تراویح کا آرڈر کب نازل کیا، آپ ہمیں بتا دو ذرا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تیرے سمجھ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تراویح کا حکم کب نازل کیا؟ نہیں، حکم نہیں، پہلے الفاظ صحیح کرو۔ آرڈر حکم اس سے کیا ہو جائے؟ بس آپ لوگ الفاظ اصل میں پکڑنا پڑے گا نا، تم جیسے جوہلا کو الفاظ نہیں پتا، اس کے آگے جب بڑھو گے تبھی تو کچھ سیکھو گے میرے بھائی۔ تا زبر با تا زبر تا، وہ تو تجھے اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی الحمدللہ، میں بخاری شریف تو وہی بتا رہے ہیں نا۔ اچھا یہ اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال غیر مقلد 8 رکعت تراویح ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ میں کیا کہتے ہیں کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہتا ہوں، عربی کے بول رہے وہ جاہل۔ تو بتاؤ نا کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ عربی میں افیس کہتے ہیں، جا کر دیکھ لے لغت، افیس کیا کہتے ہیں؟ افیس، الف صاد، یہ صاد، ہاں افیس کہتے ہیں نا کنڈے کو۔ تو اللہ کے نبی نے کب یہ افیس منائی؟ ابے اللہ کے نبی نے کب افیس منائی؟ پہنچ گیا کنڈے پہ، پھر بعد میں پڑھے گا چادر پر نہیں نہیں عربی ہم کہیں نہیں پہنچیں گے، نام لوٹا بابا، کھوٹا بابا، مٹکا بابا، جلیبی بابا، کتا بابا، ننگا بابا، ہم کسی پہ نہیں پہنچیں گے۔ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تم تراویح الفاظ کو حدیث سے ثابت کر دو نا۔ ابھی تک تو بحث تو تراویح پہ ہی کر رہا تھا۔ تو میرے بھائی آپ نے دیکھیے، آپ نے جو ہم کو مانا بتایا کہ یہ تراویح ہوتی ہے اور وہ ترویہ کا وہ جمع ہوتی ہے اور 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں، تو یہ آپ نے بھائی فقہ سے تو بتایا، عالم دین سے تو بتایا نہیں۔ بولتے یہ فقہ سے نہیں، یہ لغت سے۔ ارے لغت ہو، فقہ ہو، فقہ ہو، علماء ہو، عالم دین ہو، تاریخ نہیں جاتی نا، یعنی کہ حدیث کو چھوڑ دیں، لغت سے دین سمجھ لیں، ہے نا؟ چل میں کیا بول رہا ہوں، جو تو کہہ رہا ہے کہ بھائی تراویح کا لفظ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ بھائی تراویح کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کی تعریف کے اوپر اتنا زور کیوں؟ تم کیا کہتے ہو؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ شرح وقایہ میں لکھا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، جب لفظ تراویح نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے تو شرح وقایہ کی تقلید میں تم نے لفظ تراویح کو قبول کیسے کر لیا؟ ہاں دوسری بات بھائی، یہ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اس کا جواب بھی یہ پوچھ رہا ہوں۔ چلو ہمارے قیام اللیل آیا ہے یا قیام رمضان آیا ہے؟ تہجد سب ایک ہی ہے، ہمارے لیے سب کچھ ایک ہی ہے نا، آپ الگ الگ ہے نا، تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، فلاح الگ ہے، وتر الگ ہے، دونوں الگ الگ ہے نا، کبھی نہیں ثابت کر پاؤ گے میرے بھائی، کبھی نہیں ثابت کر پاؤ گے۔ اگر تجھے یہ نہیں معلوم تو بات کس سے کر رہا، دعوے مت کر بھائی۔ ہم ارے میرے بھائی آپ کو نہیں معلوم کس سے بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کیوں کرنے والا بچہ ہے میرے سامنے بھائی، اصل میں یہ نا جماعت میں یہ بیماری ہے کہ ہوتے بتے بھرے سمجھتے آسمان برابر اپنے آپ کو، تو وہی تو بتا رہے جماعت میرے بھائی ہے، پھر وہی چیز آپ جماعت پہ جا رہے ہو۔ ہاں تو جائیں گے نا، تمہاری جماعت میں ہوتے ہیں ذرا سے جھنگور برابر، اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتے ہیں۔ بھائی تمیز سے بات کر رہے ہیں، تھوڑا آپ بھی تمیز کے دائرے میں رہیے۔ نہیں تو مجھے بھائی مت کر، تو میرا بھائی نہیں ہے، مومن کا بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات، تو آپ نے یہ مومن، چلو ٹھیک ہے، اللہ شکر آپ نے مان لیا کہ آپ مومن نہیں ہو، اپنے ایمان کی فکر منا، الحمدللہ میں مومن ہوں۔ ثم الحمدللہ بہت بڑی بدعتی عربی میں بات کریں، بھائی ہونے کے لائق نہیں، عربی میں بات کرے گا، چلو السلام علیکم، گدہ الذی، عربی میں بات کرنے کا میں نے سلام و رحمت کی بات، عربی فہمت باللغت العربیہ، السلام قبل الکلام، فہمت باللغت العربیہ، انتا عمر، انتا کلب، انتا علی بابا۔ ابے کتے کی اولاد، سدھر جا، گدھے کے بچے، معاذ اللہ رب العالمین۔
तो अपने आप को बड़ा काबिल समझता है, अरबी? ये औकात है। और आइंदा किसी बरेलवी आलिम को फोन किया है, बेटा तराजू की तारीफ और शरह वाकई आदमी रिकॉर्डिंग में इंटरनेट पर डाल रहा हूँ, शरह वकाया को कैसे वाकया अरबी में बात नहीं करोगे? अबे अरबी में बात नहीं करोगे? गधे की औलाद, अरबी सीख करा। तुझे मालूम है तूने क्या बोला, उसका तर्जमा कर। अबे छिछोरे, यही लोग सुनेंगे और तुझ पर लानत भेजेंगे। यही रिकॉर्डिंग में जब आप इंटरनेट पर लोगों से आम कर कहते रहा हो हूँ। आइंदा हरामुद्दैर, जब आप गाली देते हो तो अरबी में आप गाली देते हो, वाकई अच्छा में तेरे लगता है नुस्खे में खराबी है, वाकई में तेरे नुस्खे में खराबी। तू वहाबी वलदुस जिना है भाई। तू नुस्खे ना भाई तहकीक है, बरेलवी तू टनाटन सुन्नी मेरे भाई विदेशी है, विदेशी रहेंगे। दुनिया की सारी लेना आसान नहीं है, जाके